हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज 8 देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज 1 से 7 तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पे डला हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन जाके देख ले। साथ ही साथ में ज्ञान बिंदु और एडिटोरिया का भी दरोगा का प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे पीडीएफ और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, गीतात्म कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी? तो 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कमला दास ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई पेरिफेरल यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 263 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं डेली अपलोड करता हूँ एडिटोरियल, खान सर, ज्ञान बिंदु और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट दरोगा के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका जुगनू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। 6 का आंसर हो जाएगा बी सूर्य के प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अलग संकाय के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। 8 का डी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाया जा सकती, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। 9 का सही आंसर ए हो जाएगा विलुप्त प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोफिया कैनिन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाली खातों के समूह को कहते हैं? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तरी अमेरिका से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सहायक गठबंधन सब्सिडरी अलायंस 1798 ईस्वी में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीन क्रांति। क्वेश्चन नंबर 17 का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर सी है
यह उन प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम को चलाता है। ये सही आंसर हो जाएगा 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रोंकाइटिस रोग का कारण है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका धूम्रपान से ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कैंसर कोशिकाओं का दूरस्थ भागों में फैलना कहा जाता है। 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर रोग विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 20 है मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आर्सेनिक से होता है मेसोथियोलियोना। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक या वाटर बॉर्न से होता है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1, 2 और 4 टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए ये गंदे पानी के संक्रमण से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है वाहक और रोग को सम्मिलित सही मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ए का 2 सीसी मक्खी का हो जाएगा निंद्रा रोग, बी का 1 एडिस मच्छर का पीत ज्वर, सी का 3 जलीय घोंघा का हो जाएगा व्हील हेयरजिया और सैंड मक्खी का हो जाएगा आपका डी का 5 है काला जार। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉल ऑफ स्पैरो द फॉल ऑफ स्पैरो किसकी आत्मकथा है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सलीम अली की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 ए। क्वेश्चन नंबर 25 है पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है लद्दाख डैश के बीच स्थित है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रृंखला और जस्कर पर्वत के बीच में लद्दाख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के कौन सा भाग में पंचायती राज जोड़ा गया। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका भाग 9 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाधाकारी है। तो कौन बाधाकारी है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका भारत में सभी न्यायालय बाधित है अगर उच्चतम न्यायालय कोई फैसला सुना देता है तो। क्वेश्चन नंबर 29 में किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के रामसर साइट के राज्यों का कौन सा मेल सही नहीं है। 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर वर्धमान हरियाणा ये गलत हो जाएगा। थोल गुजरात में स्थित है, सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है और भिंडवास हरियाणा में स्थित है तो डी नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका बाबूराम को स्वतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा आपको दरोगा के लिए फोकस करना होगा, प्री के लिए हिस्ट्री और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे। तो डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप रिवाइज करते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट खान सर का हो गया, ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म, एडिटेरिया, मैं डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ 1 से 2 दरोगा के लिए। अगर आप डेली रिवाइज करते हैं चैनल पर बने रहते हैं तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वे भी आप कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है पोलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियन 2021 में भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते। 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका 15। क्वेश्चन नंबर 34 है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 किस देश से आयोजित किया गया। तो किस देश में आयोजित हुआ है आईसीसी पुरुष T20। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ये UAE और ओमान में। 35 है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अपूर्व चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नित्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। 37 है किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया।
37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका जूना खान। 38 है, हिटलर ने वार्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। 39 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ए का 2 यानी केशव सेन का हो जाएगा ब्रह्म समाज, बी का 4 दयानंद सरस्वती का हो जाएगा आर्य समाज, सी का 1 आत्माराम पांडुरंग का हो जाएगा प्रार्थना समाज और सैयद अहमद खान का लास्ट अलीगढ़ आंदोलन। ये सही मैच ऑफ द फॉलोइंग है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, 42 से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1772 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी घटती है। 44 है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किसमें निहित है? 45 का सी हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया यानी 42वें संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसी विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य विधान परिषद की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है नवंबर 26, 1949 और जनवरी 26, 2050 को अस्तित्व में आया, अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, महानोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 49 है, भारत में प्रथम बैंक कब स्थापित किया गया था? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 1770 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एबॉलिशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग ने देख लिया दोस्तों, सही सॉल्यूशन। अब 50 बाकी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, दुनिया की पहली साइटून पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बाय बाय कोरोना। क्वेश्चन नंबर 53 है, नल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस संस्थान द्वारा वैश्विक हैंगथॉन पुरस्कार आयोजित किया जाता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नासा इनक्यूबेटर इनोवेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य ने ई वाहनों की खरीद पर 100% कर में छूट दी यानी टैक्स में छूट दी है? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 56 मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके आपको मैच कर लेना आंसर। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। जिसको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, मैथ और सारे क्वेश्चंस का। 57 का हो जाएगा, फिलहाल आप पॉज करके वीडियो मैच करके बना लीजिए और मैच कर लीजिए आंसर। 57 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका। 59 का है बी नंबर 20:23। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी, मैथ का क्वेश्चन 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किस कंपनी ने अपने वर्ल्नरेबिलिटी पुरस्कार कार्यक्रम की 10 साल की सालगिरह मनाने के लिए एक नया बग बाउंड्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गूगल है। क्वेश्चन नंबर 62, वित्तीय समावेश के आकलन हेतु आरबीआई ने किस इंडेक्स की शुरुआत की है? 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी F1 की। क्वेश्चन नंबर 63,
63 है केंद्र सरकार किस राज्य में जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र स्थापित करेगी? 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 है आजाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जो हाल ही में आयोजित की गई थी किस शहीद के जीवन पर केंद्रित थी? 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका चंद्रशेखर आजाद। 64 का सही डी हो जाएगा। 65 है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। 66 है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कलहन की राजतरंगिणी में। क्वेश्चन नंबर 67 है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका रजमनामा। क्वेश्चन नंबर 68 है गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका तपेदिक विषाणु से नहीं होता है, बाकी चेचक इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु से होते हैं। 71 है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? यहाँ 4 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? 71 का डी हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 सही है। 2 है राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यह सही है। 4 नंबर है केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 72 है विक्षेप बल या कोरोलिस फोर्स उत्पन्न होता है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के परिभ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अरावली में पाई जाती है। 74 है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 8.5%। क्वेश्चन नंबर 75 है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 76 है रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसके द्वारा बनाया गया है? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक के लेखक कौन है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जितेंद्र गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 78 है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार पेशे से लाभ और अभिलाभ की मदद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है, उन्हें कर से अग्रिम कर से भुगतान में छूट है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1882 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका स्ट्रेची आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित में से कौन से परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करदाता पहचान संख्या GIAN। क्वेश्चन नंबर 84 है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। क्वेश्चन नंबर 85 है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसने विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। 86 से भूमध्य रेखा गुजरती है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका केन्या से। क्वेश्चन नंबर 87 है रिंग ऑफ फायर समृद्ध है। 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 1, 2 और 3 यानी भूकंप से ज्वालामुखी से
और प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88 का। 89 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, जब एक संपिंडित होने वाले तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक हो जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। यह कौन सी सीमा कहलाती है? 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 90 है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, 1 और 3 सही है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते हैं और मनसबदारों के 3 वर्ग थे, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 92 है, आर्थिक आयोजन है। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 93 है, लाहिड़ी आयोग जुड़ा है। लाहिड़ी आयोग जुड़ा हुआ है। 93 का डी हो जाएगा, खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से। 94 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम लाया गया था? 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बनारस अधिवेशन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। क्वेश्चन नंबर 97 में विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका, USA। क्वेश्चन नंबर 98 दुग्ध के अग्रणी उत्पादों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? 98 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद भारत, चीन और रूस। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऊसपाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 100, काला पानी तथा लिम्पिया घूरा नामक स्थान किन 2 देशों के मध्य विवादित है? 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भारत और नेपाल के बीच में ये दोनों क्षेत्र विवादित है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट 8 का सही सॉल्यूशन आपके सामने। जिनको भी PDF चाहिए दोस्तों वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ PDF एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सजेशन देना हो कमेंट कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जम के मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको लगातार मेहनत करना होगा, कंपटीशन हार्ड हो गया है। तो उसी अनुसार आपको अपना मेहनत भी लंबा करना होगा और अच्छे तरीके से करना होगा, ताकि आप अपना एक सीट अपने लिए कवर कर पाएँ और आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों जम के मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।